टीम इंडिया से डायरेक्ट है। न्यूयॉर्क से खबर आ रही है कि कल पहले जब टीम इंडिया पहुंच गई थी तो कल एक तरीके से उनका रेस्ट डे था, सभी खिलाड़ियों ने रेस्ट किया। सिर्फ एक ऋषभ पंत थे जो हमें जिम में नजर आए थे, जाते ही वो जिम अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया उन्होंने और जिम करने लगे। लेकिन बाकी खिलाड़ी, रविंद्र जडेजा की भी आपने तस्वीरें देखी होंगी, रविंद्र जडेजा वहां पर टहलते हुए नजर आ रहे थे, बढ़िया मौसम का वो आनंद ले रहे थे। लेकिन उसके अलावा कल सभी का रेस्ट डे था, लेकिन अब रेस्ट खत्म हो चुका है और आज यानी कि मंगलवार को, या क्योंकि अभी हम बात करें तो यूएस में टाइम थोड़ा सा पीछे रहता है, तो मंगलवार को आज हमारे यहाँ हो चुका है, शाम होने वाली है, लेकिन वहां पर सुबह हो रही होगी। तो वहां उसके हिसाब से आज टीम इंडिया प्रैक्टिस करेगी, प्रैक्टिस अपनी शुरू कर देगी टीम इंडिया वर्ल्ड कप के लिए। और एक और अपडेट है उसी के साथ में कि कल ना न्यूयॉर्क में थोड़ी सी बारिश हुई थी, यानी कि मंडे को बारिश हुई थी, एक बार फिर से बारिश हुई थी। और उस बारिश के कारण जो कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो कुछ सोर्सेज के जरिए से हमें पता लग रहा है कि शायद मे भी हो सकता है कि कुछ इफेक्ट करे वो प्रैक्टिस सेशन में। और अगर प्रैक्टिस सेशन में इफेक्ट करती है, क्योंकि टीम इंडिया को, हमने अभी बात भी कर रहे थे कि वार्म अप मैच भी एक ही खेलना है, तो ये जो छोटे छोटे प्रैक्टिस सेशंस है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि आपको सारी कंडीशन उन्हीं प्रैक्टिस सेशंस में समझनी है। आपके कौन से गेंदबाज आपके ज्यादा बेहतर हैं, आपके टीम के लिए आपके कॉम्बिनेशंस क्या रह सकते हैं, ये सब चीजें भारतीय टीम को उन्हीं प्रैक्टिस सेशंस में समझनी है। तो उस हिसाब से जो ये प्रैक्टिस सेशंस किए जाएंगे ना यूएसए में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो अगर ये प्रैक्टिस सेशन में थोड़ी सी भी मतलब क्या बाधा आती है अगर, तो ये कितना ज्यादा इफेक्ट करेगा टीम इंडिया को। एक तो जो इंडियन टीम में अभी पूरा स्क्वाड वहां पे अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कई खिलाड़ी हैं जो सेकंड बैच के जो प्लेयर्स हैं वो जस्ट पहुंचेंगे, जिसमें कई अलग अलग खिलाड़ी हैं। जो इंडियन कोचिंग स्टाफ है वो तो पहले बैच के साथ पहुंच गए थे, कुछ खिलाड़ी थे जो बाद में आएंगे। हार्दिक पांड्या जो हैं वो भी अभी हाल ही में शायद पहुंचे हैं, क्योंकि आज उनकी तस्वीर वायरल हो रही है, जर्सी पहन के उनकी जो फोटो वायरल हो रही है। तो हार्दिक पांड्या भी पहुंचे हैं, लंदन से पहुंचे हैं। अब जब तक इंडियन टीम के पास, जैसा कि अभी हमने बात की कि इंडियन टीम के पास एक ही प्रैक्टिस मैच है बांग्लादेश के खिलाफ, उस मैच के पहले जितने आपके सेशन है वो सारे सेशन, हर सेशन क्रूशल हो जाएगा, क्योंकि ये जितनी भी पिचेस हैं वहां का कंडीशन अलग है, वहां का वेदर अलग है। आप यूएसए में जो स्टेडियम बना है, नोसाउ काउंटी का जो स्टेडियम बना है, वो एक नया स्टेडियम बना है, वो इसी वर्ल्ड कप के लिए बना है। तो वहां की जो पिच है, जो आउटफील्ड है, वो पूरा एक नया पूरा सेटअप है। तो वहां जाकर के अपने आप को थोड़ा सा, आप चाहेंगे कि आप सेटल डाउन हो, आप उस फील से थोड़ा फेमिलियर हो जाएं, आपको वो एक ऐसी फीलिंग आए कि ठीक है आप यहाँ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए वहाँ। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बारिश थोड़ी बाधा डाल सकती है। और पहले भी हमने देखा है कि इंडिया के अमृत भाई, मेरे को लगता है कि कंडीशंस भी ज्यादा प्ले में आ सकती है, क्योंकि 9.5 घंटे पीछे है न्यूयॉर्क यहाँ से। तो उस हिसाब से क्योंकि व्यूअरशिप ऑब्वियसली इंडिया से ज्यादा जाएगी, तो मैचेस भी डे टाइम में होंगे। इनफैक्ट आई थिंक दोपहर में भी नहीं होंगे। उसे अगर देखा जाए, हम इंडिया का जो मैच है, पहला मैच का देखा जाए तो 5 तारीख को 8 बजे, मतलब यहाँ पे 8 बजे। तो मान लो अगर यहाँ 8 बजे हो रहा है तो वहां पे भाई 9:30 सुबह मैच खेलेंगे। तो सुबह का मैच है, तो फिर ये देखना होगा कि सुबह क्या वहाँ पे कैसा क्या कंडीशंस रहती हैं, पिच भी नहीं पता, पूरी ड्रॉप इन पिचेस है। बारिश होती है तो इस सब, क्योंकि इस वार्म अप मैच के बाद, इसके बाद सब जो पहला मैच इंडिया खेलने वाली है वो है हाई प्रेशर मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट, और इसी मैच के बाद होगा वो। हाँ, क्योंकि 9 तारीख को, बिल्कुल एग्जैक्टली एक के बाद सीधे 9 को खेल रही है। बीच में पता नहीं शायद इंट्रा स्क्वाड टूर्नामेंट जो होते हैं, आपस में जो टीम बना के खेलते हैं, वैसे मैचेस खेले जाएंगे। बाकी जो टीमें हैं उनमें और इंडियन टीम में ये फर्क है कि पाकिस्तान अभी इंग्लैंड के खिलाफ मैचेस खेल रही है। सारी टीमें जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फेमिलियर हो चुकी हैं। पाकिस्तान से पहले न्यूजीलैंड से भी खेल भाई, आप फेमिलियर हो चुके हैं। एक बार हमारे जो भाई लोग जुड़े उनको एक बार फिर से, मतलब जब से टीम इंडिया पहुंची है तब से लेकर अभी तक पूरा टीम इंडिया का हम आपको बता देते हैं कि अभी तक क्या क्या टीम इंडिया ने किया है। देखिए, सबसे पहले टीम इंडिया पहुंचने के बाद थोड़ा देर उन्होंने रेस्ट किया, उसके बाद राहुल द्रविड़, विक्रम राठौड़ और टी दिलीप, यानी कि जो हमारे फील्डिंग कोच हैं, वो सभी हार्दिक पांड्या के साथ लंच करने गए थे। ठीक है, जब हार्दिक पांड्या पहुंच गए थे उसके बाद लंच करने गए थे हार्दिक पांड्या के साथ। मतलब ज्यादा टाइम नहीं था, जैसे टीम इंडिया पहुंची उसी कुछ घंटों के बाद हार्दिक पांड्या भी पहुंच गए थे। उसके बाद जो बाकी खिलाड़ी थे वो सभी मार्केट गए हुए थे, शॉपिंग उन्होंने, बाकी खिलाड़ियों ने शॉपिंग की। फिर उसके बाद अभी की बात करें तो कल रात में हमने देखा था कि आवेश खान हो गए और यशस्वी जायसवाल हो गए, युवी चहल हो गए, ये भी अपने कहें तो दूसरा जत्था जो था वो भी भारतीय टीम का निकल चुका था, कल रात में निकल गया था। तो आज वो भी पहुंच गए होंगे। इसके अलावा
और भी सारी अपडेट थी कि पहुंच के कई खिलाड़ी आराम करेंगे, कुछ खिलाड़ी शॉपिंग के लिए, और हमने ये चीज देखी भी थी। रविंद्र जडेजा ने जो अपने सोशल मीडिया पर फोटो डाली थी उससे हमें साफ समझ में आ रहा था कि भाई वो अभी रेस्ट पर ही है, अभी उनका अभी जो प्रैक्टिस की बात है ना वो स्टार्ट नहीं हुई है। लेकिन ये बात जो सोर्सेज की अगर माने तो ये बात ऐसी है कि अब जो रेस्ट मोड खत्म हो चुका है, अब आपका आज से प्रैक्टिस मोड चालू है। और प्रैक्टिस में भाई देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसा कि हमारे भाई लोगों ने बताया भी, एक्सप्लेन किया कि देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में ये प्रैक्टिस सेशन, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। आपको 5 तारीख से आपको अपने मुकाबले शुरू हो जाएंगे और 9 तारीख को आपको पाकिस्तान के खिलाफ वो हाई वोल्टेज मुकाबला जिसकी हमेशा सबसे ज्यादा डिमांड होती है, वो मुकाबला आपको खेलना। और ये इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है क्योंकि देखो बिल्कुल नया ग्राउंड है, वो नई पिच, नया ग्राउंड, सब कुछ आपके लिए नया है। वो वहां पर आप कैसी क्या पिच बिहेव करेगी, क्या कंडीशंस होंगी, क्या टेम्परेचर हो, कुछ भी आपको नहीं पता है वहां पर। तो ये चीज बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाती है कि आप जितना ज्यादा समय बिताएंगे अपनी प्रैक्टिस सेशंस में, वो ही आगे चल के आपको काम आएगा। इसके अलावा हमने बारिश पर भी हमने आपको अपडेट दी कि देखिए बारिश जो अभी है, तो ये थोड़ी सी हमें कहीं से पता चल रहा था कि कल बारिश हुई थी न्यूयॉर्क में, लेकिन फिर उसके बाद बंद भी हो गई थी, हल्की फुल्की कह सकते हैं। लेकिन अगर बारिश फिर से होती तो इफेक्ट तो ऑब्वियसली पड़ेगा ही। और इंडियन टीम का जो एक्सपेक्टेशंस है, इंडियन टीम ने इतने बड़े टूर्नामेंट, इतना वर्ल्ड कप जीते हैं, MS धोनी में वर्ल्ड कप जिताए हैं, उसके बाद भी इंडियन टीम सेमीफाइनल में, हर बार ICC टूर्नामेंट्स में सेमीफाइनल तक तो एक इंडिया का जाना पक्का ही रहता है। आप मानते हैं कि इंडिया टॉप 4 में रहेगा ही रहेगा। कल ओवेन मॉर्गन ने भी वाली चीज बोली थी कि इंडिया का जो स्क्वाड है वो उनके हिसाब से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टीम लग रही है उन्हें। तो वो एक्सपेक्टेशन रहती है, उसमें एक्सपेक्टेशन में आप ये नहीं कह सकते कि इस बार आपने कौन सी टीम चूज किया 10 विकेट से हारने के लिए। हमें वो उम्मीद है इंडियन टीम से कि इंडियन टीम जो है वो सेमीफाइनल तक जाएगी, बड़े स्टेज तक जाएगी। जो ग्रुप स्टेज है उसमें पाकिस्तान के खिलाफ हमारा मैच है, उसके अलावा जो टीमें हैं वो थोड़ी सी उस लेवल, उस स्तर की नहीं है अगर देखा जाए तो। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बहुत लाइटली उन्हें आप लेंगे, क्योंकि USA ने बांग्लादेश को हराया था, तो हमें ये देखा कि ये जो टीम्स हैं ये ऐसा नहीं है कि तैयारी किए बिना और बिल्कुल एक वो कहते हैं ना कि नंबर्स भरने के लिए आए, वो चीज के लिए नहीं आए। सबसे बड़ी बात ये है ना कि भाई आप USA वाली अगर आप टीम देखें, नेपाल की अगर आप टीम देखें, तो ये जो टीमें हैं ये एक कलेक्टिव परफॉर्मेंस कर रही हैं। हमने पहले मैच में देखा था जब बांग्लादेश को हराया था ना, वहां पर USA में जो हरमीत सिंह थे वो चले थे। उसके बाद दूसरे मैच में हमने देखा गेंदबाजी से उन्होंने कमाल दिखाया, और वहां पर अली खान जो कि प्रॉपर पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, अली खान ने वहां पर अच्छी गेंदबाजी की। तो ये कुछ अपने आप में जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, जो एक टीम गेम हमें देखने को मिल रहा है कि आपकी पूरी टीम 1 या 2 प्लेयर पे डिपेंडेंट नहीं है, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देती है और ये कॉन्फिडेंस भी देती है। भाई बांग्लादेश भी कोई छोटी मोटी टीम नहीं है, USA से अगर हम कंपेयर करें तो ऑब्वियसली USA का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा हाई रहा होगा, बहुत ज्यादा हाई। और मेनली वहां पर भी जो USA की टीम है वो इंडियन और पाकिस्तानी प्लेयर्स ही ज्यादा हैं। बिल्कुल। तो भाई एक अलग से वो एक इम्पैक्ट आता है ना कि भाई अगर दूसरे इंडियन प्लेयर्स ऐसा खेल सकते हैं तो हम भी वैसे ही खेल सकते हैं। और आपका एक होम वर्ल्ड कप, होम वर्ल्ड कप में एक आपको सपोर्ट भी रहेगा और आपको एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हमें हमारा होम वर्ल्ड कप है, हमें अपनी ऑडियंस को भी वैसा परफॉर्मेंस करके दिखाना है, जो हमारे फैंस आ रहे हैं उनको वैसा परफॉर्मेंस करके दिखाना है। और वो जो सपोर्ट रहता है ना, वो सपोर्ट कई बार खिलाड़ियों को बहुत मोटिवेट करता है कि फैंस आ रहे हैं, चीयर कर रहे हैं आपके लिए। आप वर्ल्ड कप के बिल्कुल पहले इतना बड़ा रिजल्ट निकाल के दे दे कि बांग्लादेश को आप एक श्रृंखला में हरा दे, जो कि काफी समय से टेस्ट प्लेइंग नेशन है, बड़े बड़े टीमों के साथ उनका मैच है, वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंची है बांग्लादेश। लग रहा है कि US में जाके भी इंडिया को सपोर्ट ज्यादा ही मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि वहां कई इंडियंस रहते भी है ना। USA में कितने भी होगी तो उसमें भी इंडिया के सपोर्ट ज्यादा होगा। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी था, वो तो हर जगह खैर रहता है। ये तो इंडियन फैंस के बारे में बोलते हैं कि आप चांद पे मैच करा दीजिए टीम इंडिया के, वहां पे भी फैंस पहुंच जाएंगे। बिल्कुल भाई, इंडिया का जो फैन बेस है ना वो इनक्रेडिबल है।